हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं बिकॉज इस पर्टिकुलर मंथ में ये सेक्शन बहुत ही रिलेवेंट होने वाला है। इस वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको स्क्रीन्स पर दिख रहा होगा सेक्शन नंबर 100। अब आप ये पूछेंगे कि ये सेक्शन नंबर 100 कौन सा है। ये सेक्शन नंबर 100 है आपके फाइनेंस एक्ट 2022 इन रिलेशन टू जीएसटी। सेक्शन नंबर 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू अमेंडमेंट किया गया था आपके सीजीएसटी एक्ट के एक सेक्शन में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जीएसटी पर्सपेक्टिव से। वो है सेक्शन नंबर 16, जिसमें बताया जाता है कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी, मीन्स किन किन परिस्थितियों में आप आईटीसी को एलिजिबली क्लेम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 100 में गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस करा था थ्रू सेक्शन नंबर 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 22। तो पॉइंट नंबर 2 आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें इसका डिस्कशन हुआ था। मैं बेसिकली पॉइंट नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। तो पॉइंट नंबर 2 है, एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी। मीन्स आप सभी लोग अवेयर होंगे कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते थे। मीन्स इस सेक्शन के इंट्रोड्यूस होने से पहले का लॉ क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन यहाँ पर मेंशन्ड है, अर्लियर इट वाज रिक्वायर्ड टू क्लेम बाय द ड्यू डेट। पहले हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन ये कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट लास्टली कब तक कर सकते हैं। मीन्स लास्ट डेट क्या होती है जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो जब ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 100 नहीं आया था तो ये लास्ट डेट आपके एक पर्टिकुलर मंथ के रिटर्न से लिंक्ड था। तो किस मंथ के रिटर्न से लिंक था? अर्लियर इट वाज रिक्वायर्ड टू क्लेम बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ। आप यहाँ वर्ड देख रहे हैं मंथ, पहले जो ये डेट थी वो मंथ से लिंक थी, ऑफ सितंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी क्लेम्ड। अगर मैं इसको समझाऊं तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि अभी आपका बीता है, उसमें अगर आप कोई आईटीसी लेना भूल गए हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ का, तो जो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23, उसकी सितंबर मंथ की जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे वो डेट, और द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर आप सितंबर की रिटर्न कब फाइल कर रहे होंगे, सितंबर की मंथ की रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे अपने 20 अक्टूबर तक, तो उस केस में, या अगर आप उससे पहले अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं तो विच एवर इज अर्लियर के केस में आपको अपना आईटीसी क्लेम कर चलना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रेस्पेक्ट में। तो उस तरीके से पहले हमारा लॉ ये था। अब जैसे ही सेक्शन नंबर 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि अब जो आईटीसी क्लेम की लास्ट डेट है वो रिटर्न लिंक्ड लास्ट डेट नहीं है, उसमें एक पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाई की गई है, और वो जो डेट स्पेसिफाई की गई है वो की गई है 30th नवंबर ऑफ ईयर सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ही इज क्लेमिंग द आईटीसी। अब ये जो अमेंडमेंट आई फाइनेंस एक्ट के थ्रू, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एप्लीकेबल है, इसी वजह से ये वीडियो भी काफ़ी आप लोगों के लिए रिलेवेंट है। तो अब जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया, आप हैं अभी अक्टूबर मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आपका नवंबर आने वाला है, तो अब आपकी जो भी पेंडिंग रिटर्न्स रह गई हैं, मतलब आप अभी अक्टूबर मंथ की रिटर्न्स फाइल करेंगे या किसी एक पर्टिकुलर मंथ की रिटर्न, मान लीजिए सितंबर की अभी आपने नहीं फाइल कर रखी है या अगस्त की ही नहीं फाइल कर रखी है, तो उस केस में जब आप ये रिटर्न फाइल करके चलेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी आईटीसी जो आपने क्लेम नहीं किया है वो आप 30th नवंबर तक क्लेम कर पाएंगे। बट आप बोलेंगे 30th नवंबर तो कोई ड्यू डेट होती ही नहीं है, तो इस केस में ये ऐसे बोला गया कि 30th नवंबर मीन्स आप लास्ट, मतलब ड्यू डेट पे ना फाइल कर रिटर्न, आप एक्सटेंडेड डेट्स पर फाइल कर रहे हैं या फिर आप डिले फाइलिंग कर रहे हैं अपनी रिटर्न की, तो वो जो फाइलिंग कर रहे हैं वो आप 30 नवंबर को कर रहे हैं या 25 नवंबर को कर रहे हैं या किसी भी XYZ डेट पर कर रहे हैं, तो लास्ट डेट का जो कट ऑफ रखा गवर्नमेंट ने वो 30th नवंबर का रखा, और द डेट ऑफ फाइलिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 विच एवर इज अर्लियर। तो एनुअल रिटर्न की डेट या 30th नवंबर, दोनों में से जो पहले इवेंट आएगा उस डेट पे आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके चलना है।
नीचे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। मिस्टर प्रकाश हैडेंट क्लेम्ड द ITC of 15,000 under IGST इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। अब 2021 का ITC क्लेम मिस्टर प्रकाश ने नहीं किया। ही कैन क्लेम दिस ITC बाय 30 नवंबर 2022, जो कि अभी अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, और द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। Let's take the different situations where he filed his return on different dates। तो केस नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो केस नंबर ए में है रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ February 2022 ऑन 15 मार्च। अगर आप फरवरी मंथ के रिटर्न 15 मार्च को फाइल करते हैं तो क्या कोई अपना पीछे का ITC आप इस पर्टिकुलर मंथ में क्लेम कर सकते हैं? कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि आपने ये फाइलिंग कब कर दी है? आपने 15 मार्च को कर दी है और आपकी कट ऑफ डेट क्या है? 30 नवंबर है। रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 22 ऑन 15 नवंबर, ये भी कट ऑफ डेट से पहले है, आप क्लेम कर सकते हैं। रिटर्न फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 2022 QRMP स्कीम की आपने फाइलिंग की है 30 नवंबर को, तो भी आप अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कोई भी ITC छूट गया हो तो आप क्लेम कर सकते हैं रिलेवेंट मंथ की रिटर्न्स में। रिटर्न फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई टू सितंबर 2022 ऑप्टेड QRMP ऑन 5 दिसंबर। अगर आप 5 दिसंबर को जाकर ये रिटर्न फाइल करते हैं तो आप कट ऑफ डेट से एक्सीड कर जाएंगे। आप ITC 21-22 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड अगर कुछ छूट गया हो तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और आपने अक्टूबर 2022 के रिटर्न फाइल कर दी 30 नवंबर तक, भले ही आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना ITC कट ऑफ डेट से अगर पहले क्लेम करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिटर्न में तो आप एलिजिबल हैं अपने रिटर्न, अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। तो बेसिकली आपको बहुत ही केयरफुल रहना है इस पर्टिकुलर मंथ में अक्टूबर के, जब आप अक्टूबर की रिटर्न नवंबर में फाइल कर रहे होंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी GST की रिकन्सिलेशन कर लेनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। फाइनेंशियल्स भी आपके रेडी हो गए होंगे जस्ट बिकॉज कि अब आपकी EOC 4, MGT 7 इन सब की भी ड्यू डेट्स आ रही हैं, प्लस टैक्स ऑडिट्स की भी अभी ड्यू डेट्स जल्दी ही पास ऑन हुई है, तो आपके फाइनेंशियल्स भी रेडी होंगे, तो माइट भी आपके रिकन्सिलेशंस भी सारे रेडी ही होंगे। तो अगर उन रिकन्सिलेशंस में आपका कोई भी ऐसा ITC था जो कि आप क्लेम करना भूल गए थे तो वो आप अपने कट ऑफ डेट से पहले क्लेम करके चलिएगा। और ये आप नीचे नोट भी देख सकते हैं दैट दिस इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22। इस वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रेलिवेंट किसी अपडेट्स, सर्कुलर, न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस या न्यूली इंसर्टेड नोटिफिकेशंस के साथ। मेक श्योर करिएगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की रिलेवेंट अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करके चलिएगा ताकि सबको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।